नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो अक्सर ओपीडीज में आती है और लड़कियां बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स लेके हमारी ओपीडी में आती हैं, एंड इट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम सुन के आधी लड़कियां तो ये सोचती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसी बीमारी है, क्या मुझे डायबिटीज़ है, और यदि है तो वो मानने को तैयार नहीं होती हैं कि क्या मुझे वाकई में डायबिटीज़ है, जबकि ना तो मैं इस तरह का कुछ बहुत मीठा खाती हूँ और ना ही मेरी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, तो मुझे डायबिटीज़ कैसे हो गई। ये बात उन लेडीज़ को समझाना और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना, यही पर्पज़ है। आइए बात करते हैं इस बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी मेडिकल एंटिटी है जिसमें हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर पाया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, और मोस्टली ये प्रीडिस्पोजिशन जो है वो लगभग 20 हफ्ते या उसके बाद आता है। लगभग 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद माँ के शरीर में ब्लड लेवल्स में हम देखते हैं कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, और ये भी एक जनरल रूटीन चेकअप पे सामने आता है कि ब्लड शुगर इस समय ज़्यादा आ रहा है। तो फिर हम लोग उसमें वर्कआउट करते हैं, क्या कारण है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें डायबिटीज़ होने का कारण कुछ और बहुत विशेष बातें हैं। केवल ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स माँ के शरीर में बनते हैं, जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या फिर ईस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन्स, ये सारे हार्मोन्स मिल करके इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसको हम लोग ब्लॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। ब्लॉकिंग इफेक्ट मतलब इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इस मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से माँ के शरीर में लगभग 20 हफ्ते के आसपास या उसके आगे 20 हफ्ते 24 हफ्ते के आसपास ब्लड शुगर जो है वो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई पड़ता है। ओपीडी में आने वाली लगभग ज्यादातर महिलाओं को यही एक प्रश्न मन में लेके आती हैं कि ना तो हमने ऐसा कुछ बहुत मीठा खाया है, ना ही हमारे परिवार में इस तरह की कोई हिस्ट्री रही है, न ही हमारे माता पिता में कोई ऐसी डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री रही है, तो फिर मुझे शुगर कैसे हो गई। उनको ये बात केवल समझानी और समझनी चाहिए कि ये शुगर, हाई शुगर लेवल, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हुए हैं, और ये जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ब्लड शुगर लेवल हायर एंड पे रहेंगे। जब ये प्रेगनेंसी समाप्त हो जाएगी तो वापस ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल की ओर आ जाएंगे। इसीलिए इसका नाम जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल मतलब ऐसी डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाती है। आइए अब समझते हैं कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ से जो गर्भस्थ शिशु है, जो माँ के पेट में जो बच्चा है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो किस प्रकार इस जेस्टेशनल डायबिटीज से प्रभावित होता है, ये जानना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ समझाना कि मेडिकेशन, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, और रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि मेडिकेशन। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने पेशेंट्स को ये समझा पाएँ कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है, वो डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ से किस प्रकार प्रभावित होता है और हम उसको किस प्रकार इन प्रभावों से बचा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो आती है उसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल माँ के शरीर में ज़्यादा होता है और अनकंट्रोल्ड होता है, ज़्यादा होता है, तो ये हाई ब्लड शुगर लेवल वाला रक्त का प्रवाह जब बच्चे की तरफ जाता है तो इस हायर ब्लड शुगर लेवल से प्रभावित होकर बच्चे के इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। बच्चे का पैंक्रियास जो है वो उत्तेजित होता है और वो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है,
जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में, जो गर्भस्थ शिशु है उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जितने भी कार्ब्स हैं वो फैट में कन्वर्ट होने लगते हैं और बच्चे में मोटापा बढ़ने लगता है। बच्चा बहुत गोलू मोलू सा पैदा होता है, जिसको देख के हो सकता है कि माता पिता को लगे कि मेरा बच्चा बड़ा स्वस्थ है, बहुत मोटा ताज़ा बच्चा है, मगर हम लोगों को देख के उनको घबराहट होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे डिलीवर होने के बाद अक्सर देखा गया है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप करती है और वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। और जब हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं उसके बाद उनको झटके आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है और कई बार ऐसी सिचुएशंस में बच्चों को NICU में भर्ती करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैक्रोसोमिया जो है वो एक अलार्मिंग साइन एंड सिम्टम है। इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी समझ सकते हैं कि बच्चा अगर उसका वेट जो है अल्ट्रासाउंड में निरंतर ऊपर की तरफ आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे जनरली नॉर्मल डिलीवरी होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत ऐसे समय में काफ़ी हद तक पड़ती है। दूसरी जो चीज़ देखी गई है कि जनरली जो ये हायर लेवल ऑफ शुगर होता है, ये इंसुलिन का ज़्यादा जो मात्रा में बनने लगती है बच्चे के शरीर में, ये जो लंग सर्फेक्टेंट होता है, जो बच्चे की फेफड़े के ऊपर की एक झिल्ली होती है, इसके बनने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो आफ्टर डिलीवरी कई बार देखा गया है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन माओं को रहती, उनके बच्चों को प्रसव होने के बाद सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है और उनको कई बार सपोर्ट के लिए हमें NICU में रखना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि अगर स्वस्थ बच्चे को आप लेके चलें तो माँ का ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए और उसके लिए रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, एक्सरसाइज एंड डाइट एज वेल एज मेडिकेशन, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तीसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि जो बच्चे हैं, जो गर्भस्थ शिशु है, उसके ड्यूरिंग वूम, जब तक वो गर्भ में है माँ के, तब तक RBCs की मात्रा बच्चे के शरीर में काफ़ी होती है, पॉलीसाइथीमिया होती है। लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है तो यही RBCs टूटती हैं और टूटने के बाद जो जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी के बाद नियोनेटल जॉन्डिस होती है, उसकी संभावना जेस्टेशनल डायबिटीज वाली माओं के बच्चों में 50% से ज्यादा होती है। मतलब लगभग इसकी संभावना 2 गुने से ज्यादा हो जाती है और फोटोथेरेपी के लिए अक्सर ऐसे बच्चों को NICU में भर्ती करना पड़ता है। चौथी चीज़ है कि कभी कभी बहुत ही अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर रहती है, माएँ ध्यान ही नहीं देती हैं, ना तो वो डॉक्टर के पास आती हैं, न ही वो अनकंट्रोल्ड उनका ब्लड शुगर रहता है। ऐसे बच्चों में कई बार देखा गया है कि कार्डियोमायोपैथी का डेवलपमेंट भी होता है। तो ज़रूरी है कि अपनी इस स्थिति को माँ समझे। 24 हफ्ते के बाद से रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और यदि मार्जिन पे आता है ब्लड शुगर लेवल माँ का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इन सभी सिचुएशंस को रोक सकती है और बच्चे के एक फाइन डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, बिल्कुल ही माँ ऐसी है या उसके अटेंडेंट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर रही है, ऐसे बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि बचपन में मोटापा बहुत ज़्यादा देखा गया है। कई बार देखा गया कि ऐसे बच्चे डायबिटीज़ के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ ऐसे बच्चों में अक्सर देखी गई है। इसके अलावा अगर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में यदि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है शुगर माँ की, तो कई बार गर्भ में ही शिशु के दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जिसे हम लोग सडन इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। इसलिए इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत आराम से समझिए। इस चीज़ में आपको ये समझना है कि यदि आपको शुगर लेवल बड़े लेवल पे आते हैं तो आप नियमित तौर पे डॉक्टर के संपर्क में रहें, उनसे समझें कि आपको क्या परेशानी है और इस परेशानी की वजह से आपके बच्चे को क्या परेशानी होगी। नियमित रूप से उनकी सलाह लेते रहें और यदि मेडिकेशन में इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसको बिल्कुल संकोच के बिना लें, ताकि आप और आपका बच्चा दोनों लोग स्वस्थ रहें।
ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।